सहन के अंदर लाइट ऑफ है और मैं अंधेरे में खड़ा उनसे मुखातिब था और मैंने तभी फिर से अपना फिक्रा दोहराया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं कि उसी लम्हे एक सांप की फुंकार सुनाई दी और इतनी क्लियर सांप की पुकार थी जैसे सांप गुस्से में होता है और की आवाज़ें निकालता है, ऐसी आवाज़ों के साथ था। और ये मैंने जब गौर किया तो ये आवाज़ मेरे कमरे से आ रही थी जिसकी रोशनी ऑन थी। बाकी घर की मैंने रोशनी ऑफ कर दी थी ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, इसलिए मैं सहन में खड़ा हुआ था। और जैसे मैंने सांप की पुकार सुनी, मैं जल्दी से अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले मैं दरवाजे में खड़ा हुआ और फिर से गौर करना शुरू किया कि सांप की पुकार फिर से सुनाई दे तो मैं अंदाज़ा लगा सकूं सांप किस तरफ मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो ये एक सचमुच का सांप हो और डस ले, तो उससे तो कम से कम मुझे परहेज करना चाहिए। अगर जिन्नात हैं तो फिर एक और मामला है। मैं खड़ा रहा, सांप की दोबारा मुझे फुंकार नहीं सुनाई दी। कमरे में रोशनी ऑन थी। खैर, मैंने एहतियात के साथ इधर उधर चारपाई के नीचे इधर उधर हर जगह पे देखना शुरू कर दिया। अपने बिस्तर को भी झाड़ा, कहीं बिस्तर के अंदर न चला गया हो। और जब देखा कहीं पे भी सांप नहीं है तो मैं चलता हुआ फिर से बाहर सहन में आ गया और मैं फिर से उस मखलूक से मुखातिब हुआ। अभी अभी मैंने एक सांप की आवाज़ को सुना है। मैं नहीं जानता ये आप हैं या कोई सचमुच का सांप। अगर आप सांप के रूप में हैं या किसी और रूप में हैं तो मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। अल्लाह ताला ने आपको भी एक ताकत अता की है और इंसान को भी अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान की और जिन्नात की कोई लड़ाई नहीं है। आपके लिए भी दुनिया में जगह है, इंसानों के लिए भी जगह है, लेकिन ये मकान, ये जगह जो है ये इंसान के लिए है। दरख्त आपके लिए हैं, लेकिन ठिकाना जब इंसान बनाता है वो इंसान के लिए होता है। तो क्या मैं आपको दोबारा देख सकता हूं? तो उसी वक्त फिर से पाजेब की मुझे क्लियर आवाज सुनाई दी, लेकिन वो इस तरह की थी जैसे कोई तेज दौड़ता है। पहले मैंने सुना था छन छन छन, अब वो ये था छन 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 छन, और बहुत ज्यादा, जैसे कोई सहन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा हो, आ रहा हो, भाग रहा हो। और ये इतनी तेज आवाज आना शुरू हुई कि जैसे वहां कमरे तक कोई भाग के जाता और भाग के उस दरवाजे तक चला जाता, भाग के कमरे तक जाता और भाग के दरवाजे तक चला जाता। यानी कोई 4-5 खवातीन हों जिन्होंने पाजेब पहन रखी हो और पूरे सहन के अंदर वो दौड़े लगा रही हों, ऐसी आवाजें थी। मेरे अंदर हल्का सा खौफ जरूर आया, लेकिन मैं फिर भी अपनी जगह पे वहां खड़ा रहा कि मुझे पता है आप अगर दौड़ रही हैं और आपकी आवाज है, आप अल्लाह की मखलूक हैं, आप मेरे सामने आए। मैं अभी आपको महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूं। अपनी खुली आंखों से आपके वजूद को देखना चाहता हूं। आप किसी भी रूप में आ जाएं, आप अपने असली रूप में आ जाएं, आप इंसान का रूप धार के आ जाएं, आप कोई भी रूप धार के आ जाएं, मुझे आपको देखना है। लेकिन वो आवाजें बंद हो गई। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, ऐसी बातें करता रहा कि सामने आए, ये है वो है, लेकिन कोई जवाब ना आया। काफ़ी कोशिश के बावजूद, यहाँ तक कि उस सहन में खड़े खड़े बातें करते मुझे आधा घंटा गुजर गया, कोई आवाज़ ना आई। तो मैंने कहा शायद अब वो जा चुके हैं या क्या है। मैं खैर अंदर कमरे में चला गया और किताब खोली, पढ़ना शुरू कर दिया कि देखें फिर से कोई आवाज़ आती है, लेकिन कोई आवाज़ ना आई। यहाँ तक कि मैं सो गया। सुबह हुई, बशीर खान साहब ने मुझसे पूछा, हाँ जी कोई क्या पेशरफ्त हुई? मैंने बताया हाँ मैं करीब जा रहा हूँ और वो मखलूक मेरे करीब आना शुरू हो गई है। मैंने रात की कहानी सुना दी कि रात ये कुछ हुआ है, मैं अब करीब हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगली शाम फिर से मैं उसी घर के अंदर मौजूद था। उस घर से मैं इतना मानूस हो चुका था रहते हुए कि मुझे पता था कौन सी जगह, कौन सी दीवार, ये वो। तो मैं किताब पढ़ने के लिए अपने बिस्तर पे बैठ गया, सिगरेट सुलझाया, सिगरेट पिया और किताब पढ़ता रहा कि ये मेरे अब सोने का टाइम तकरीबन होने वाला था। मुझे किताब पढ़ते पढ़ते अब नींद आनी शुरू हो गई थी। मैं काफी देर पढ़ता रहा था, लेकिन आज कोई एक्टिविटीज नहीं हुई थी। मैंने कहा मैं सोता हूं। मैंने किताब को बंद किया और जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, एक करवट ली मैंने सोने के लिए, सीधा नहीं, करवट लेके जैसे ही लेटा, जैसे तूफान आ गया हो, जलजला आ गया हो। इतनी आवाजें आनी शुरू हो गईं जैसे ये घर लरज गया हो। ठा 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 ठा, दरो दीवार हिलने शुरू हो गए। इस छत को लगता था जैसे गिर जाएगी।
मैं एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठा, और जैसे मैं उठ के बैठा, ये तकरीबन कोई 5 से 10 सेकंड के लिए था। ठा 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 था, ऐसा था अजीब सा जैसे पूरे घर को जलजला दे दिया। मैं अभी नींद में गया नहीं था, नींद वाली कैफियत थी, तभी मैंने किताब बंद की थी, लेकिन हल्की सी ऊँघ आ रही थी। लेकिन वो 5-10 सेकंड के इतना कुछ हुआ कि मैं एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठा। कौन है कि आवाज़ें दी, लेकिन टोटल खामोशी रही। काफ़ी देर में बोलता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। तो फिर से मैं बिस्तर पे लेट गया, और फिर से जब मैं लेटा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब जब मुझे नींद नहीं आ रही थी कि फिर से लेटे हुए मुझे क्लियर सांप की फुंकार सुनाई दी। अब मैं सोया तो था नहीं, जाग रहा था, और जैसे सांप की फुंकार सुनाई दी, एकदम से मैं उठ गया और जल्दी से मैंने लाइट ऑन कर दी, और फिर कमरे के अंदर देखा। मुझे कहीं पे सांप नजर ना आया, लेकिन क्लियर फुंकार सुनाई दी थी। अभी कुछ देर पहले अजीब सा तूफान आया था, और अभी सांप की फुंकार थी। मैं जरा फिर जाग गया, और कुछ देर के बाद सोने के लिए फिर से जब मैं लेटा, फिर से सांप की फुंकार आ गई। अब सांप कहीं पे नहीं था, लेकिन फुंकार आ रही थी। मैं उठा फिर से चारपाई से, अब सोने के बजाय। मैंने कहा कहीं सांप से मारा ना जाऊं, पता तो लगे सांप कहाँ पे है। मैंने पूरे कमरे के अंदर छानबीन की, इधर उधर हर जगह से देखा, सांप की आवाज़ आती थी क्लियर, लेकिन कहाँ से ये समझ ना आई। ये रात मेरी ऐसी गुजरी कि मैं सो ही ना सका। सुबह जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो उस वक्त मैं जाग रहा था। मैंने फौरी तौर पे दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने पूछा, जी आपने तो आज फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा हाँ, आज मैं सो नहीं सका, मेरी आंखें भी लाल थी। मैंने नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद फिर मैं सोया। नाश्ते के बाद फिर मैं ऐसा सोया कि गहरी नींद ली मैंने। मुझे ये था कि मैं 2-3 घंटे सोऊंगा, नींद आ जाएगी, लेकिन शायद कुछ रातों से सोया कम था या क्या था कि मैं जब सोया तो शाम को ही उठा। जब शाम को उठा तो उन्होंने भी मुझे नहीं जगाया, तो मैंने एकदम खफा हुआ, जी मुझे जगाया क्यों नहीं, शाम हो गई। उन्होंने कहा इसलिए जी आप गहरी नींद सो रहे थे, मुलाजिम गए देखने के लिए, खाने का पूछने के लिए, आप सो रहे थे, उन्होंने आपको जगाया नहीं। तो मैंने कहा बस मुझे उस घर पहुंचना है। मुझे उस घर पहुंचा दिया गया। आज क्योंकि मैं नींद पूरी ले चुका था, तो आज रात का मेरा जागने का प्रोग्राम था। मैं उसी तरह उस कमरे में जाके बैठ गया। आज मेरे किताब पढ़ने को भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं कुछ देर किताब पढ़ता और टहलते हुए बाहर सहन में आ गया। मैं सहन के अंदर मैंने टहलना शुरू कर दिया। चांदनी रात तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा चांद की रोशनी नहीं थी, क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से घर ढका हुआ था दरख्तों से। कि एकदम से मेरे कानों में आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा इस घर का इतने ज़ोर से खोला गया हो, जैसे टूटने के अंदाज में होता है। ठा की ऐसी आवाज़ आई कि वो घर गूंज उठा। मैं एकदम से परेशान हो गया। ये बहुत ज़ोर से किसी ने दरवाजे को गुस्से में मारा था, और मुझे ये आवाज़ बिल्कुल इन 2 कमरों के पीछे जो हाल नुमा कमरा था, वहाँ से आवाज़ आई थी। मैं एकदम से उसी की तरफ जाना शुरू हुआ, और जैसे मैं उस तरफ जाने की कोशिश की तो एकदम से बाहर का जो मेन दरवाज़ा था उसको ज़ोर से किया गया। इतने ज़ोर से किया गया कि मुझे लगा वो टूट गया है। इतने ज़ोर से किया गया कि मुझे लगा टूट गया है। मैं भागता हुआ वहाँ से वापस मुड़ा, और भागते भागते उस दरवाजे पे आया जो घर का मेन दरवाज़ा था। उसको खोल के देखा तो वो वाकई टूटा तो नहीं था, लेकिन हिल गया था अपनी जगहों से। और उसी वक्त मैं दरवाजे को देख के मैंने सोचा दरवाजे को खोलूं और बाहर झांकूं। मैंने जैसे ही दरवाजे को खोला तो अंदर से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई जैसे दरो दीवार हिलना शुरू हो गया हूं। मैं फिर से इस दरवाजे को छोड़ के खुला छोड़ दिया। मैंने पहले खोल के देखा, दरवाजा बंद था। खोल के देखा, अभी खोल के बाहर झांकने ही लगा था कि बाहर से पीछे से दरो दीवार हिलना शुरू हो गई। मैं दौड़ते हुए पीछे गया तो पीछे क्या देखता हूं, जो हाल नुमा कमरा है उस कमरे के दरवाजे को आग लगी हुई है। जैसे ही मैंने देखा दरवाजे को आग लगी हुई है, मैं एकदम से परेशान हो गया, क्या करूं। तो मैं एकदम से बात जहन में आई कि बाल्टी है वहाँ पे अंदर नहाने के लिए, उसको उठाऊं और इसकी आग को बुझाने की कोशिश करूं। मैं भागता हुआ आया, बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बाल्टी पानी की भरी रखी थी, उसको जल्दी से उठाया। उसके अंदर एक डोंगा सा था, मग्गा सा था। भागता हुआ दरवाजे के पास आया, लकड़ी का दरवाज़ा था। शुक्र है मैंने उसको बुझाने की कोशिश की, जैसे कैसे आग बुझ गई। वो मखलूक शायद गुस्से में आ गई थी। मैं अभी खड़ा इस आग को बुझाने में मसरूफ़ था कि मेरे कानों में औरतों के चीखने की आवाज़ें सुनी। औरतें चीख रही थीं, बहुत बुरी तरह औरतें चीख रही थीं, और मैं आग को बुझाने में इतना मसरूफ़ था कि मैं औरतों की तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि
अगर मैं उस तरफ तवज्जो देता जहाँ से आवाज़ आ रही थी, ये दरवाजे को आग और लग जाती। और तभी ना सिर्फ मुझे चीखों की आवाज़ आई बल्कि दौड़ने की आवाज़ आई। अभी दरवाज़ा मुकम्मल बुझा नहीं था, थोड़ा सा अभी भी रहता था कि मैं इसको और भी अच्छी तरीके पानी डालूं ताकि ये फिर से आग ना लगे, क्योंकि लकड़ी को जिस तरह अंदाज लगी थी, पुराने लकड़ी का दरवाज़ा था, उसको आग भी जल्दी लगी थी। बुझ तो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली के लिए बाल्टी भरने के लिए जैसे ही मैं गया, मैंने बाल्टी भरी और बाल्टी लेके मैं आ रहा था कि उसी वक्त मैं जैसे ही उन 2 कमरों के साथ बना हुआ जो रास्ता था उस रास्ते में दाखिल होने लगा तो पीछे से क्लियर आवाज आई जैसे कोई दौड़ रहा हो। और मैंने उसी लम्हे मुड़ के देखा तो पीछे एक काला स्याह सा साया था, काला स्याह। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और वो काला स्याह सा था। वो तेजी से दौड़ता हुआ एक तरफ गया और तेजी से दौड़ता हुआ बाहर की तरफ चला गया। यानी तेजी से दौड़ता हुआ उधर गया है। अंधेरा था, मैंने अभी तक लाइट नहीं जलाई थी, अंधेरा था क्योंकि मैं बदहवास हो गया था आग बुझाने के लिए, कि भागता हुआ गया और भागता हुआ बाहर की तरफ चला गया। खैर मैंने बाल्टी भरी किया, उस दरवाजे को फिर से किया, अच्छी तरीके गीला कर दिया कि अब आग नहीं लगेगी, ये हो गया। और मैंने बाल्टी वहाँ पे रखी और मैं आया और आके मैंने उस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ उस तरफ कोई साया भागता हुआ गया था, बाहर की तरफ गया था। उसको खोल के देखा, बाहर देखा, कुछ भी नहीं। अब मैं चलता हुआ कमरे की तरफ आ गया। बाल्टी भरते बुझाते मुझे सांस चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा वो हो गया था, मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे कि ये क्या हुआ है। कि फिर से मुझे घोंघरों की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। और तभी मैंने देखा बिल्कुल वो जो सामने दरवाज़ा था मेन जिससे दाखिल होते थे, शायद मैं बंद करना भूल गया था या बंद करके आया था, मुझे ये याद ही नहीं था कि मैंने देखा एक काली स्याह बकरी उस दरवाजे से उसने गर्दन निकाल के मुझे देखा। उस बकरी ने मुझे जैसे ही गर्दन निकाल के देखा तो मैं चौकन्ना हो गया, अलर्ट हो गया और मैं उस बकरी की तरफ देखना शुरू हो गया। वो बकरी सर काली स्याह उसके सर था, वो मुझे खड़ी देखती रही और उसके बाद वो और आगे निकली उस दरवाजे से और बिल्कुल सामने आ गई और इस तरह आके सामने खड़ी मुझे देख रही थी। काली स्याह बकरी, उसकी आंखें चमक रही थी और उसके गले में घंटी बंधी हुई थी जो टन 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 बज रही थी। मैं अलर्ट हो गया। वो मखलूक बकरी के रूप में मेरे सामने आ गई थी। अभी इससे पहले मैं एकदम उठ के खड़ा हुआ कि मैं इस बकरी की तरफ जाऊं, इसके करीब जाऊं और इससे बात करूं, उसी वक्त मेरी छत के ऊपर जैसे किसी ने ईंटों की बरसात कर दी हो, जैसे छत गिर जाएगी। पूरी छत के ऊपर इतना जोर जोर से ईंटें बरसने की और ईंटें गिरने की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मैं एकदम से डर गया और छत की तरफ तवज्जो मेरी सारी चली गई। और छत की तरफ मैं जैसे ही तवज्जो दे रहा था तो एकदम से मैं बाहर निकला और छत की तरफ मैं देख रहा था तो ईंटें ही ईंटें थी जो उड़ती हुई छत की तरफ आ रही थी। और एकदम से सन्नाटा छा गया। मैं एकदम से अलर्ट हो गए, रुक गया कि कहीं मेरी ईंट लग गई तो मेरा सर फट जाएगा। और तभी मुझे उन चुड़ैलों की चीखने की आवाज आई, एकदम से घूंघरों की आवाज आई, एकदम से पाजेब की आवाज आई। मैं बहुत अलर्ट हो गया। आज शदीद हो गया था, छत लगता था गिर जाएगी। पायल की आवाज, घोंघरों की आवाज, एक शोर समझ गया था, एक चुड़ैलों की आवाज। कोई भी मेरी जगह पे होता वो सब बेहोश हो जाता। शदीद अटैक हो चुका था, एक आग लगाई जा चुकी थी। और इस वक्त जिस अंदाज में छत के ऊपर जो एक तमाशा था, वो मखलूक छत पे चढ़ी हुई थी और जिस तरह वो ईंटें गिर रही थी और जिस तरह दरो दीवार को हिलाया जा रहा था, ये बहुत खौफनाक था। और उनकी पाजेब, उनकी पायल, चीखों की आवाज़, मेरा सर अजीब सा हो गया। मुझे लगा कि वाकई मैं इस वक्त बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे था कि मुझे अपनी हिम्मत को ख़त्म नहीं करना। अगर मैंने हिम्मत हार ली तो मारा जाऊंगा। मैंने खुद फैसला किया है। मैं एक सरदार कबीले से था और एक खाते पीते घराने से था। मेरी सारी ज़िंदगी के लिए मजाक बन जाता, क्योंकि मैंने खुद फैसला किया था मुझे रहना है। तो इस तरह डर के भागना और इस तरह जाना, अगर बेहोश हो जाता, सुबह वो आते और मुझे बेहोश पाते तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मजाक होता। सारी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए एक वो बन जाता, क्योंकि मेरा फैसला था। तो मैंने अपनी हिम्मत को हारा नहीं। दिल में यही सोचा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौत आ जाएगी तो हम जो
ज़मींदार लोग होते हैं ना, थोड़े से पागल से होते हैं। मौत तो कबूल कर लेंगे लेकिन बेइज्जती कबूल नहीं करते। तो लेकिन एकदम उस वक्त ध्यान में आया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मैं डरूं क्यों डरूं, मखलूक है इस वक्त मुझे डरा रही है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं। और उसी वक्त मुझे ऊपर छत से काले स्याह साए नजर आए। अब छत के ऊपर तो अंधेरा था लेकिन काले स्याह मुझे साए नजर आए। अब वो चीखें भी सुनाई दे रही हैं, घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही हैं। अब वो ईंटें वगैरह जो छत के ऊपर बेइंतहा गिर रही थीं वो तो रुक गईं, लेकिन मैंने काले साए ऊपर क्लियर देख लिए। जब मैंने काले स्याह क्लियर साए ऊपर देख लिए तो मैं वहीं पे खड़ा रहा और एकदम से मेरा ध्यान बकरी की तरफ पीछे गया तो बकरी वहां पे नहीं थी। लेकिन उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ वो जो गली टाइप सी है, गली नहीं रास्ता सा है, जो नहीं 2 कमरे जो बने हुए थे उसके लेफ्ट पे जो रास्ता था जो पीछे हाल की तरफ जाता था, उस रास्ते के अंदर आग लगी हुई है। और मुझे क्लियर आग जलती हुई नजर आ गई। रात के घुप अंधेरे में आग लगी हो तो दूर से नजर आ जाती है, उस रास्ते में आग लगी हुई नजर आई। लेकिन मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा और मैं अपने हवास, जो मेरे लाजमी होते खौफ की वजह से हवास बाख्ता इंसान हो जाता है, जो हवास जवाब दे रहे थे मैं उनको जमा करता रहा और मैंने अपने हवासों पे काबू पा लिया। और मैं काफ़ी अब तक बेहतर अपने आप को नॉर्मल फील कर रहा था, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था कि तभी जब मुझे काफ़ी हद तक फील हुआ कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मैंने आग को नहीं बुझाया क्योंकि आज जितना कुछ हो रहा था, किसी चीज़ को भी हाथ लगाना, रिस्क लेना, जान जाने के मुताबिक था। मकान को आग लग जाती वो तो फिर भी समझ आता क्योंकि वो तो पहले ही इससे परेशान थे, लेकिन अपनी जान को बचाना मकसद था। तो मैं उस आग को देखता रहा, थोड़ी देर तक वो आग लगी रही, वो आग भी बुझ गई और मैं वहीं खड़ा रहा। तकरीबन काफ़ी देर तक ये तमाशा होता रहा और वो मखलूक आज शदीद गुस्से में थी। कमरे से सांप के फुंकारने की क्लियर एक नहीं जैसे 2 सांपों के फुकारने की आवाज़ आ रही हो, वो आवाज़ भी आती रही। और मैं इस अंदाज में था कि मैंने लाइट नहीं जलाई थी, सहन की लाइट अभी तक ऑफ थी, कमरे की लाइट ऑन थी और मैं सहन के अंदर खड़ा रहा। अब वो जो ऊपर साए मुझे नज़र आए थे वो साए भी बंद हो गए, लेकिन अभी तक सांपों की पुकार जारी थी, घोंघरों की आवाज़ आ रही थी, वो आग भी लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो आग भी बुझ गई और आहिस्ता 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 पूरे घर के अंदर खामोशी छा गई। मैं काफ़ी देर वहीं पे सहन में खड़ा रहा और उसके बाद चलता हुआ कमरे में गया और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था सुबह हो जाए। सुबह हो गई। जब दरवाज़ा बाहर से खटखटाया गया तो मैं जब बाहर चल के गया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घबराए लेकिन अंदर नहीं आए कि दरवाज़ा खुला हुआ है, सब खैरियत है। मैंने कहा हाँ सब खैरियत है। उनको अंदर बुलाया और मैंने कहा ज़रा देख लो किसी चीज़ को आग लगी थी, बुझ गई है या नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो डरते डरते अंदर गए तो वो और खौफजदा हो गए, तो अंदर तो तबाही हुई पड़ी है। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा, नाश्ता उधर ले चलो। मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता मैं डेरे पे जाके किया। बशीर खान साहब भी परेशान थे। मुझे कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा जी रात जो होना था वो हो गया है, उस मखलूक ने रात एंड कर दिया है। तो वो परेशान हो गए, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं, दरवाजे को आग लग गई थी और उधर भी आग लगी है, मेरे ख्याल में तो किसी चीज़ को नुकसान नहीं हुआ। बाकी शायद कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ दी हैं गुस्से में। बहरहाल मैंने उनको कहानी भी सुना दी तो बोले देखा मैं आपको इसलिए मना कर रहा था, बहरहाल अब आप छोड़ें, अब आपने नहीं जाना। मैंने कहा नहीं अब तो वक्त आया है इन जिन्नात को पकड़ने का। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा इनसे लड़ना है, मैंने छोड़ना थोड़ा। कहते हैं अब ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे ये बताएं आपके पास कोई बंदे हैं जो दिलेर हों? उन्होंने कहा जी जो 2 दिलेर बंदे थे वो तो घबरा गए थे, और दिलेर कहाँ से होंगे? मैंने कहा अगर आप अपने बंदे बुला लें तो मैं उनमें से खुद ही सिलेक्ट कर लूँगा जो दिलेर हों। उन्होंने कहा जी मैं बुला लेता हूँ। उन्हें अपने बंदे बुलाए, मैं सबको देखता रहा। उनमें से 2 बंदे जो थे मैंने वो कहा जी आप आगे आ जाएं। वो आगे आ गए। मैंने अपने 2 बंदों का भी 2 आप हो, 2 ये हैं, 4 ये हो गए, 5वां मैं हूँ, हम आज रात को वहाँ पे रहेंगे। वो सारे 2 जो थे परेशान हो गए। मेरे जो मुलाजिम थे वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा जी साहब ने कहा तो हम तो रहेंगे। तो वो जब दोनों परेशान हुए तो मैंने उनको कहा कि देखो ये भी तो मेरे साथ हैं, ये तो नहीं घबराए, तुम क्यों घबरा रहे हो? तो एकदम से उनको शर्म आ गई कि हाँ बात तो सही है यार, उसके मुलाजिम हैं, देखो कैसे मजबूत खड़े हुए, हम डर गए हैं। तो वो भी ऐसे मजबूत हो गए, नहीं जी नहीं हम साथ हैं आपके, अल्लाह मालिक है, जान एक दिन जानी तो है, अगर चली भी जाएगी कोई बात नहीं, जिस बात में आ गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी तैयारी की, बशीर खान साहब को कहा
आप मेरी तरह हेल्प कर दीजिए। बाकी किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। बशीर खान साहब ने मेरी हेल्प कर दी और रात को मैं उन बंदों को लेके पहुंच गया। मैंने उनसे कहा, उनको पूरा प्लान मैंने समझा दिया। टॉर्च का हमने बंदोबस्त कर लिया था और मैंने बशीर खान साहब से जो सामान मंगवाया था उसमें एक सीटी भी मौजूद थी, विसल जो बजाई जाती है। मैंने अपने बंदों को 4 लोगों को 4 सिमतों में छुपा दिया था और उनको दिन के टाइम पे ही कहा था कि आपको खा पी के सामान रख लें और आप लोगों ने हिलना नहीं, किसी को यह ना पता लगे कि आप बाहर छुपे हुए हो। उनको मैंने सारा प्लान भी समझा दिया था और मैं उस कमरे में मौजूद था और मैंने उस तरह रोशनियां बुझा के, आज किताब नहीं पढ़ी, मैं अलर्ट था। और जैसे ही रात को एक्टिविटीज शुरू हुई है, मैंने सीटी मारी है, उन लोगों ने फौरी तौर पे रोशनियां, जो तेज रोशनियां टॉर्च की थी, वो जलाई हैं और घर की साइडों पे मारनी शुरू की हैं। और मैं भी अपनी बंदूक संभाल चुका था और उन 4 को भी बंदूकें दे दी गई थी और जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही निकला। मैंने जैसे ही सीटी बजाई, उन्होंने तेज रोशनियां, टॉर्च भी थी और उसके अलावा तेज रोशनियां हमने पकड़ी हुई थी, उन्होंने जब वो तेज रोशनियां की और मैंने भी सीटी बजाई तो बाहर की तरफ मैंने दौड़ लगा दी, क्योंकि उनको मैंने कोड दिया था कि आप लोगों को ये महसूस हो तो सीटी मार दीजिएगा। उन्होंने भी सीटियां मार दी थी। मेरी जैसी सीटी बजी तो मेरी सीटी के फौरन बाद उन्होंने लाइटें जला दी और बंदूकें पकड़ ली और जैसे ही बंदूकें पकड़ ली तो थोड़ी बहुत चारों तरफ से सीटियों की आवाज़ आई। मैं भी बाहर निकला। बंदूक मैंने ऑटोमेटिक एक पकड़ी हुई थी, वो वाली जो एक वक्त में कई निकालती है। और मैं जब बाहर निकला तो वो बाहर निकल के आगे आ चुके थे और रोशनियां तेज़ मार के बंदूक से हैंड्स अप करा चुके थे। 4 लोग जो घर की 4 मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद थे, वो इससे पहले कि भागने की कोशिश करते उन्होंने कहा हम गोली मार देंगे। उनमें से 2 भागने की कोशिश की, उन्होंने उनको मतलब गोली सीधी तो नहीं मारी, साइड से मारी और कहा सीधी मार देंगे, वो डर के। और इतनी देर में मैं भी पहुंच गया और मैंने फौरी तौर पे कह दिया, अगर कोई भागा मैं गोली सीधी मार दो। सीधी मारनी नहीं थी और मैंने ऊंची आवाज में चीख के कहा, क्योंकि मेरा शक सही निकला था, अगर कोई भागे सीधी गोली मार देना। वो डर गए और यूं उन 4 को हमने दबोच लिया और उनको बांध दिया गया और उसके बाद बांध के उसी घर के अंदर ही लेके आए। रात सारी मैंने इन्वेस्टिगेशन की। सुबह जब बशीर साहब से मुलाकात हुई, उनको बुलवाया गया, वो खुद ही पहुंच गए। चलो जी, मैंने कहा बताओ। तो सारी जो कहानी पता लगी, वो इसी गांव के ही 4 लोग थे जिन्होंने इस घर को हॉन्टेड बना दिया था। आग वही लगाते थे, घुंघरू की आवाज वही पांव में इस तरह बांध के चलते थे कि घुंघरू की आवाज आती थी। वो जो साया सा नजर आता था, वो औरत का काला दुपट्टा, वो काला बुर्का एक होता है बिल्कुल काला सा, वो पहन के भागते थे। ईंटें मार के छत के ऊपर इस तरह जलजला दे देते थे, दीवारों में ईंटें मारते थे और एक वक्त बैक वक्त 4 जब जोर से ईंटें मार रहे हो तो जलजला आ जाता है दरो दीवार में। और गांव का मकान हो, अकेला हो, उसमें ईंटें लग रही हो तो जलजला आ जाता है कि पूरा घर हिल रहा है। छत के ऊपर मारते, साहिब बन के, वही बुरके पहन के साहिब बन के करते। आग लगाते थे पेट्रोल से, किसी चीज पे पेट्रोल फेंक के आग लगा देते थे। ऊपर छत से उन्होंने उस गली के अंदर पेट्रोल फेंक के आग लगाई थी। फिर मैंने उनसे तफसील से रात को जो इंटरव्यू किया था, उन्होंने बता दिया कि वो बकरी जैनवन थी, उन्होंने अंदर छोड़ा था और उसको खींच दिया था बाहर। कैसे प्लान करते थे, बकरी को इधर से छोड़ा, मैं बकरी की तरफ मुतवज्जो हुआ, उधर उन्होंने दूसरी तरफ मुझे मुतवज्जो कर लिया, मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, उन्होंने बकरी वापस खींच दी। सांप का क्या राज है? सांप जैनवन था, उनके पास था 2 सांप। और उस घर की खास बात यह थी कि जिस कमरे में मेरी रिहाइश थी, वहीं पे बाहर सुराख किए हुए थे उन्होंने, जहां से वो अंदर देखते थे। सीमेंट के तो ये घर नहीं होते, पक्के तो होते हैं, लेकिन जगह होती हैं देखने की। वो एक कोना ऐसा था जिसमें वो देख लेते थे और वहीं से सांप की फुंकार की आवाज भी सुनाते थे। जिन लोगों को डराया गया था, उन्होंने बताया वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया था, क्योंकि उनके हवास खत्म हो गए थे, हवास बाख्ता हो गए थे। क्योंकि मैं इतना डरा नहीं था, नॉर्मल हो गया था। और वो सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछनी, एक एक सवाल किया, उन्होंने एक एक सवाल का मुझे जवाब दे दिया। वो सारा मसनूई करते थे और डराते थे और आवाज़ें औरतों की तरह चीखें मारते थे और इस तरह ये सारा करते थे। मुझसे बशीर खान साहब ने पूछा कि ये तो बहुत बड़ा मसला आपने मेरा हल कर दिया, मैं तो जितना शुक्रिया अदा करूँ आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आप कैसे पहुँचे?
ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हॉन्टेड था, मैं भी डरता, बाकी भी डरते। हम तो जिन चीज़ ही ऐसी है, जब कोई नाम लिया जाए जिन का, इंसान का खौफ से बुरा हाल हो जाता है। उन्होंने कहा जी ये जब साए छत के ऊपर थे ना जी, साए, और छत के ऊपर जिस तरह लहरा रहे थे, मुझे वहां पे डाउट हो गया था। मैं डरा हुआ था, ये बात सही है, मैं भी एक इंसान हूं, घबरा गया था, डर गया था जो कुछ हो रहा था। लेकिन जब छत पे मैंने साए देखे थे ना, वहां एक लड़के से कोई हरकत ऐसी हुई है जिसपे मुझे डाउट हो गया कि ये क्या था। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मामला कुछ और है, क्योंकि वो साए, वो शैडो जिस तरह के होने चाहिए थे जिन्नात के और जिस तरह के होते हैं, वो मुझे उस तरह के नजर नहीं आए। कमरे के अंदर रोशनी तो जल रही थी, ऊपर छत पे तो नहीं थी, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, रोशनी बाहर तो आ रही थी। तो मैं इतनी रोशनी में तो मैंने देख लिया, और वहीं पे मुझे महसूस हो गया मामला गड़बड़ है। और उसके बाद जो कुछ होता रहा और मैं अपनी कड़ियां मिलाने की कोशिश करता रहा, तो मुझे पता लगता रहा कि जो कुछ बाहर से आवाज़ें आती हैं, जो ईंटें मारी जाती हैं, छत के ऊपर हो रहा है। एक सांप की मुझे समझ नहीं आई थी, बकरी की भी मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह कोई भागा था वो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे खड़े होकर, ये आधा घंटा मेरे सामने जब तमाशा होता रहा था, उस वक्त मैं नॉर्मल हो गया था कि अगर मैं ये सोचूं ये जिन्नात नहीं इंसान है तो फिर क्या है। फिर जब मेरे दिमाग में ये बात है, अगर ये इंसान कर रहे हैं तो फिर क्या है। तो फिर मैं इस अंदाज में एक एक चीज को देख रहा था कि मैं खड़ा जज करता रहा, और मेरा शक सही निकला कि नहीं, ये इंसान है। और जिस तरह की हरकतें कराई जा रही हैं, मेरे सामने आ जाए, मैं खड़ा हुआ हूं, डर नहीं रहा, तो उनको तो मेरे सामने आ जाना चाहिए। अब भी हरकतें ऐसी ही हैं, डराने वाली, और सामने नहीं आ रही। जिन तो नहीं डरते। तो वहीं से मुझे शक पड़ा, और फिर मैंने अगले दिन आपको प्लान बताया और इनको कहा कि बाहर ही इनको मैंने छुपा दिया कि जैसे ही तुम निगाह रखना और तुम्हें नजर आ जाए कि अगर कोई इंसान है, तो मैं इधर सीटी मारूंगा, इधर से तुम फौरी लाइटें जलाना और सीटी मार देना कि इंसान है। जैसे ही तुम सीटी मारोगे, मैं समझ जाऊंगा इंसान है, तो फिर हम इनको पकड़ेंगे। लेकिन इस तरह के एक दो गोलियां भी चला देना, सीधी ना मारना, उनको डराने के लिए लाइटें तेज कर देना कि गोली सीधी मार देंगे, भागना नहीं। और यही हुआ, ये छुप गए। चारों कोनों में मैंने इस तरह बिठा दिया कि इस घर के ऊपर इनकी पूरी निगाह हो, लेकिन वो नहीं देख सकते थे। हुआ ये दिन के ही टाइम छुप गए, ये शाम के टाइम आगे छुप जाते थे, क्योंकि मैंने इनको दिन के टाइम छुपा दिया था, ये देख नहीं सके। और हुआ क्या, इन्होंने दिन के टाइम ही देख लिया था कि चार आए हैं और छुप गए हैं। ये पहले से ही अलर्ट हो गए थे, ये तो आ गए हैं। मुझसे पहले इनको पता लग गया था कि कोई ये चार आए हैं और छुप गए हैं। अब मैं घर में अकेला था, और जब रात हुई मैं सीटी मारता, उससे पहले तो वो देख चुके थे कि ये छुपे हुए हैं, इनको सारा पता लग गया था। जब मैंने सीटी मारी, वो तो पहले ही बेचैन थे, मेरी सीटी मारते उन्होंने सीटी मारी, लाइटें जला दी। और इनको क्योंकि बाहर से पहले ही पता था कि किस जगह पे ये छुपे हुए हैं, तो इसलिए ये बंदूकों का रुख उस तरह करके बैठे थे। और जैसे इन्होंने रोशनियां जलाई हैं, तो सीधी बंदूकें करके कहा गोली मार देंगे, हिलना ना। अब उनमें से दो भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन डराने के लिए जो मेरे मुलाजिम थे वो एक्टिव हैं, उन्होंने उनको असला चलाना सिखाया हुआ है। और जैसे ही भागने लगे, एक ने सीधे दो फायर गोलियां चलाई हैं। वो गोलियां उनको नहीं लगी, साइड से गुजरी, लेकिन वो समझ गए गोली मार देंगे। वो बैठे इस अंदाज में थे, भाग नहीं सकते थे, उन्हीं की तरफ ही भागना था ना। वो चार कोनों की तरफ बैठे थे, वो भागते भी तो इन्हीं की तरफ भागते, तो वो डर गए। इस तरह हमने उनको पकड़ लिया, और उस जगह का वो जो जिन का एक राज था, जिन भूत चुड़ैलों का राज था, वो पकड़ा गया। और उसके बाद वो कहते हैं बशीर खान साहब, उसके बाद कभी भी वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वो घर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो राज पता लगा वो ये था कि वो इस घर के अंदर डेरा डाले हुए थे, वो इस घर के अंदर अयाशियाँ करते थे, वो इस घर के अंदर कोई ऐसे गैर कानूनी बहुत सारे काम करते थे, जो कहते हैं इस वक्त बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसलिए उनको वो घर चाहिए था, और इर्द गिर्द कोई ना आए। वो ज़मीनों को भी आग वही लगाते थे, और खौफ पैदा करने के लिए, वो अपनी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए वो बहुत कुछ ऐसा करते थे जो बहुत खौफनाक होता था, गैर इखलाकी होता था। इसलिए उस घर को हॉन्टेड मशहूर करके वो वहाँ पे बसेरा रखे हुए थे, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। शायद आने वाले वक्तों में वो ज़मीनें भी वही ख़रीद लेते, जब कोई भी ना लेता तो वो ज़मीनें भी औने पौने दामों वही ख़रीद लेते। तो ये एक पूरा ड्रामा था जो उन्होंने रचाया था, और वो पकड़ा गया था। और उसके बाद जब भी मेरी बशीर खान साहब से बात होती, वो कहते हैं जी ऐसे जिन निकाले आपने, आज तक कोई जिन नहीं आए। और ये वाक़या ऐसा था कि मेरे दोस्त जब भी बैठते तो मुझसे फरमाइश करते, जी कासिम अहमद साहब यार वो कैसा वाक़या था। तो मैं उनको मज़े लेके ये वाक़या सुनाता कासिम अहमद में। तो मुझे जब आपकी कहानी का पता लगा और मैंने सुना, आपका अंदाज़े बयां अच्छा लगा, तो ये अब आपके हवाले है। आप इसको सुनाएंगे तो मज़ा भी आ जाएगा, और मेरे सामने फिर से वो एक कहानी दोहराई जाएगी जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब आप सुना रहे होंगे तो मैं फिर से एंजॉय कर रहा हूँगा कि वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है।